ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था बताओ? ऊपर 40 का यूडीएल था, 6 मीटर था ना? 2 है। हम्म 8 मीटर ई आर 40 किलो न्यूटन का यूडीएल। ओके, अभी शॉर्टकट मेथड में आपका फिक्शन मोमेंट वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, फिक्शन मोमेंट सेम रहेगा। एफईएम फर्स्ट जो है वो सेम, फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, सेम रहेगी। सेकंड स्टेप से अपने को लेना पड़ेगा, यानी सेकंड स्टेप जो भी है वो स्टेप से आपके चेंजेस है। क्या चेंजेस है मैं बताता। ओके, फर्स्ट स्टेप सेम है, फिक्शन मोमेंट आपके सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको शॉर्टकट मेथड में जब भी सिमेट्रिकल रहेंगी, डायग्राम सिमेट्रिकल रहेंगी, तब इसको क्या कर देंगे अपन, हाफ से काट देंगे, इसके हाफ से काट देंगे। फिक्शन मोमेंट सेम है पहला, फिक्शन मोमेंट सेम हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हाफ से इसको काट दें। शॉर्टकट मेथड फॉर ओनली सिमेट्रिकल डायग्राम। ओके, जो भी सिमेट्रिकल है, शॉर्टकट मेथड ओनली सिमेट्रिकल जो भी फ्रेम रहेंगी, सिमेट्रिकल फ्रेम उसके लिए ही रहेगा। नॉन स्वे के साथ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल जरूरी है। नॉन स्वे तो उसको एक सपोर्ट लगा के भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिकल रहना जरूरी है। सिमेट्रिकल रहेगा तो ही वो हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में मैं क्या करूं, कर लूंगा कि मैं इसको हाफ से काट दूंगा। 3 मेथड, तो मेरी डायग्राम कुछ इस तरह दिखेंगी। 8 मीटर, 3 मीटर, तो यहाँ पे ई आई था, 2 EI, और यहाँ पे EI था। तो यहाँ पे स्टिफनेस गाइस चेंज हो जाता, ए बी एंड ये बीच वाला अभी अभी इसके बीच से काट रहा, तो इसके बीच से रहेगा, तो इसके बीच से मैं ये बोल सकता बी डॉट सी, बीच वाला, या फिर बी डैश, या फिर सी डैश में बोल सकता है, या फिर मिड पॉइंट एक बोल सकता। ओके, वन सा मिड पॉइंट, तो मैं बी डैश सी इसको बोलूंगा, बी डैश सी। ओके, सिमेट्रिकल, तो बी डैश सी, या फिर आप सी डैश भी, यानी ए बी तो हो गया, तो और वी कैन से सी डैश। ओके, वी कैन से सी डैश। ओके, सो के ए बी, के ए बी यानी स्टिफनेस अलोंग ए बी, मैं यहाँ पे ही लिखता बेटर रहेगा, के ए बी
स्टिफनेस अलोंग ए बी इट इज इक्वल टू, जो है वही रहेगा, यानी के बी ए रहेगा, एक्चुअली के बी ए, के बी ए ई आई बाय एल 8 वही रहेगा, क्योंकि ये फुल मेरा क्या है, फुल लेंथ वाला मेंबर है स्टिफनेस। के बी सी डैश या फिर बी बी सी भी बोल सकते हैं आप, बी अगेन बी सी, तो वो क्या रहेगा मेरा, वो रहेगा हाफ ऑफ, क्योंकि हाफ ले रहा मैं, है ना, हाफ ऑफ क्या था आपका, हाफ ऑफ ई आई, 2 ई आई बाय 6, 2 ई आई बाय 6, है ना। हाफ क्यों लिया मैंने, ये हाफ क्यों लिया, हाफ इसलिए लिया क्योंकि उसको आधा काट दिया है, हाफ काट दिया है ना, ये जो हाफ मैंने लिया है तो वो हाफ मैंने काट दिया है, आधे से कट कर दिया ना मैंने, इसलिए हाफ लिया वापस। तो अभी ये स्टिफनेस कितना हो जाता फिर, यस ई आई बाय 6 हो जाता। सो स्टेप नंबर जो है अपनी पहली स्टेप सेम है, फर्स्ट स्टेप इट इज सेम, सेकंड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 रोटेशनल स्टिफनेस फैक्टर, जॉइंट मेंबर के यानी स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस, submission of K and then RF minus half of K upon summation of K. Joint it is B only, C तो उधर का तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी आप यहाँ पे क्या है, ओनली B है, तो B का कैसे करेंगे, बी ए एंड बी सी डैश। सो मैंने अभी यहाँ पे के बी ए एंड के बी सी निकाला है, क्या है, ई आई अपॉन 8 एंड ई आई अपॉन 6, इन दोनों का सबमेशन आप पॉइंट में भी बता सकते हैं गाइस। 0.292, ओके, तो 0.292, अब यहाँ पे 1/8 डिवाइड बाय 0.292 इंटू हाफ माइनस हाफ, तो माइनस में वैल्यू आएंगी 1/8 डिवाइड बाय दिस इंटू माइनस हाफ, हाउ मच पल्लवी, क्लियर है सर। अरे मैं बोल रहा कितनी वैल्यू है, वैल्यू कितनी है, प्रफुल्ल मेहता, अब रोनाली खाड़ी लेफ्ट डायरेक्ट, प्रफुल्ल बता वैल्यू क्या आती, हाँ -0.,
टू वन, इन दोनों का सम जो है ना वो -0.5 रहने को ना, तो 1 तो आएंगी नहीं। दोनों का सम जो रहेगा वो -0.5 रहेगा। अब आप बोल सकते हैं ना -0.29, एक 0.21 आ गया तो ये क्या रहेगा -0.29 ना, तभी सम 0.5 आएगा ना आपका। आ रहा ना उतना ही, देख लो आप। ओके, तो ये चलेगा, आप 3 भी पॉइंट्स लिए तो भी चलेगा, और फिक्स 2 में भी लिया तो भी चलेगा। जनरली आप फिक्स 3 में ले लोगे तो भी बेटर है, फिक्स 2 में भी लिया तो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिक्स 3 लिया तो भी चलेगा। अब देखो, अब एक ही साइकिल में आपका खत्म है। लास्ट तीसरी स्टेप क्या है आपकी? स्टेप 3, रोटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, कंट्रीब्यूशन साइकिल, सॉरी। रोटेशनल कंट्रीब्यूशन साइकिल, सिर्फ बी ज्वाइंट ही है, सिर्फ बी ज्वाइंट है ना, और इधर क्या है? सी डैश। तो कितना था फ्रिक्शन मोमेंट? फ्रिक्शन मोमेंट गाइस कितना था? 120 पॉजिटिव ना, पॉजिटिव 120। ओके, उधर साइड का नेगेटिव 120। ओके, मुझे लगता है ये नेगेटिव था। हाँ सर, वो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव है, हाँ। 120 ये नेगेटिव है। ओके, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, उधर का क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। अब यहां पे बी ए -0.21 और बी सी -0.29। ओके, अभी ये 0 0 0 है ना, ये यहाँ पे -120 लिखने को ना, देन 0 रोटेशनल कंट्रीब्यूशन। फिक्शन मोमेंट पहले, यहाँ पे फिक्शन मोमेंट भी 0, देन रोटेशनल कंट्रीब्यूशन मोमेंट। तो मैं फिर से वो ये लिख के दे देता, क्या बोलते हैं, टेबल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टेबल में भी। कैन आई इरेज दिस पार्ट? ये इरेज करूं क्या गाइस? एकाच पार्ट मध्ये होऊन जाते तो। साइकिल्स, सिर्फ साइकिल बनाएंगे, एक ही साइकिल आएंगे। पहला क्या है? एंड मोमेंट। यस, एंड मोमेंट, सम ऑफ एंड मोमेंट्स एंड फिक्शन मोमेंट्स। साइकिल बनी आप लिखते हैं। देन आप कंट्रीब्यूशन, रोटेशनल कंट्रीब्यूशन मोमेंट, rotational contribution far end moment at A at C dash. Okay, then MT, then आपका contribution moment.
एम डैश बी ए, यस, एम टी इंटू आर एफ कितना है हमारा 0 पॉइंट, and next it is m dash bc c dash mt into minus 0.29, खत्म। साइकिल 1, पहला मोमेंट 300, रोटेशनल कंट्रीब्यूशन मोमेंट 0, यहाँ पे भी 0, कुछ है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी 0 लो, यहाँ पे भी 0 लो, है ही नहीं ना, पहला 0 0 ही कंसीडर करना पड़ता है, दैट्स व्हाई दोनों 0 0। एमटी क्या आएगा, सॉरी 300 कहाँ पे, 120 है ना, माइनस 120 माइनस 120, 120 120 आएगा, 120 इंटू 10, यानी जो इतना बड़ा प्रॉब्लम लिया था अपन ने, वो छोटी इसमें अपन सॉल्व करके आपको आंसर में टैली करके दे देता। माइनस 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 प्लस आ जाएगा, प्लस 25.20, 25.2, ओके, एंड सेकंड वन 25.2, 34.8, 34.8, 34.8, खत्म, खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी फाइनल स्टेप नंबर 4, फाइनल एंड फोर्सेस या फिर मोमेंट, मोमेंट्स ही है, फोर्सेस यानी क्या है, मोमेंट ही निकाल रहे हैं अपन। एम ए बी बार नहीं रहेगा, अब फाइनल है तो एम ए बी, हाँ ये बताओ कि एम बार ए बी, यस, प्लस ट्वाइस ऑफ, नाइस, 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 25.2, ओके, एम बी ए, एम बार बी ए प्लस ट्वाइस ऑफ एम डैश बी ए प्लस एम डैश ए बी, 0 प्लस 2 इंटू 25. एक ही निकलेगा वो, ओके, उधर का तो सेम वैल्यू रहेंगे, फिर ये तीन ही निकलेंगे यहाँ पे, खत्म है। बीसी लेना पड़ेगा पूरा, बीसी डैश नहीं है, प्लस 2 इंटू एम डैश बी सी डैश प्लस डैश सी बी, सी बी तो है ही नहीं, सी डैश बी है ही नहीं, वो भी 0 है, तो ये रहेगा माइनस 120 प्लस 2 इंटू 34.8 प्लस 0, यहाँ पे भी 0 है, ओके, कुछ है ही नहीं, तो पहला 0 ये माइनस 52.4, हाँ 50.4 ना, सेम वैल्यू ना, खत्म, प्रॉब्लम खत्म। कितना बड़ा किया था अपन ने लास्ट इसमें, और अभी कितने इसमें हो गया, कर सकते हैं आप, आते पेपर में डबल स्टोरी आता है इसका बस, तो डबल स्टोरी अपन अभी करेंगे, डबल स्टोरी सॉल्व करेंगे, ओके। लेकिन शॉर्टकट मेथड कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल में, नॉन सिमेट्रिकल में नहीं आएगा।
और सिमेट्रिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस आके गए। लास्ट पेपर्स देखो आप, आपको पता चल जाएगा। लास्ट टाइम जो सॉल्व किया था उसके भी आंसर सेम है ना? लंबे मेथड से किया था। त्याच्या पहिले असेल ना आंसर? फिफ्टी वन पॉइंट समथिंग आया था, यहाँ पे 50 पॉइंट आया डायरेक्टली। 1 किलो न्यूटन का फर्क है। वो भी फर्क क्यों है? क्योंकि अपन ने वहां पे फ्रैक्शंस में लिया था, यहाँ पे अपन डायरेक्टली पॉइंट में ले रहे करके। ओके, नियर अबाउटली आंसर सेम है। 51 पॉइंट समथिंग आया था वहां पे, और 25 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी, है ना? माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 किलो न्यूटन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर और डिजिट ज्यादा लेते थे वहां पे 0.21 समथिंग 3 डिजिट तक अगर लेते थे तो और वैल्यू क्लोज आते थे। हाँ हाँ, तो और वैल्यू क्लोज आती थी अपनी। तो यहाँ पे फिक्स 3 में रखते जाओ। फिक्स 3 में रखोगे तो बेटर रहेगा। कैल्सी फिक्स 3 में रखोगे तो बेटर रहेगा, वैल्यू क्लोजर रहेगी फ्रैक्शंस में अच्छे से रहने से। फिक्स में कैसे लेते वो भी मैं बता देता। दिखाओ कैल्सी। कर तो लिया है इसने। फिक्स में कैल्सी लेने के लिए आप कहां पे जाओगे? आप यहाँ पे जो कैल्सी है आपका, आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, फिर मोड़ जाओगे। शिफ्ट करके मोड़, शिफ्ट करके मोड़ जाने के बाद 6 नंबर पे आपका क्या आता? 6 नंबर पे आपका बटन है फिक्स का। फिर 0 to 9 रहता है, तो उसको आप 3 कर दो, खत्म हो गया, फिक्स 3 में हो गया। नए वाले में भी सेम प्रोसीजर है। नए वाला अगर कैल्सी है आपके पास तो आप, एक मिनट, नए वाले का तो कुछ दिख नहीं रहा बाबा। नंबर फॉर्मेट में जाके होता, बताता। नए वाले की इसमें शिफ्ट मेन्यू, अगर आप गए, ये वाला अगर आपके पास ब्लैक वाला और ये वाला कैल्सी है नया वाला, तो आप शिफ्ट इसमें चले जाओ, मेन्यू में चले जाओ, नंबर फॉर्मेट करके 3 नंबर का आपको दबाना पड़ेगा। 3 नंबर का दबाने के बाद पहला नंबर 0 to 9 आता आपको, तो वहां पे 3 दबा दो, फिक्स में हो गया ये नया वाला। नंबर फॉर्मेट करके देखिए आप। ओके, सेम बेंडिंग मोमेंट अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर इसका जो बनेगा वही आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। वही आपको अभी मैं करके दे देता, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी किया है। ओके, मैं इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है अभी वही सेम यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वही सेम यहाँ पे रहेगा, माइनस वाली। ओके, तो
पॉजिटिव, बाहर से क्लॉकवाइज, भूल गए क्या? बाहर से क्लॉकवाइज, बाहर से हाफ सर्कल क्लॉकवाइज, बाहर से हाफ सर्कल अंदर आ गया 25.4, बाहर से हाफ सर्कल बाहर क्लॉकवाइज अगेन, तो ये 50.4, देन अगेन बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 50.4, अब यहां से बाहर से ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज रहेगा, यानी सीधा सीधा उल्टा आप डायग्राम बना सकते हैं यहां पे। सेम रिप्लिका रहेगा इधर, $25.4, 50.4, 50.4, खत्म। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका आया है, रहेगा WL²/8 माइनस 50.4, जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे रहेगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने इसका बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशंस भी देख लिया है। ओके, अभी हम डबल स्टोरी के लिए जाएंगे। डबल स्टोरी में आपको 5 साइकिल करना है। ओके, वहां पे 5 साइकिल्स रहेंगे। इजी है गाइस? इजी है या नहीं है? थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, नहीं तो 6M कैसे बोलेंगे? सबसे हार्ड सिविल इंजीनियरिंग में 6M है, 5th सेम एंड 6M सबसे डिफिकल्ट। 7th सेम में सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे 3 एक आपका दिमाग का दही करेगा, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिर बाकी सब इजी है। वो भी पेपर अभी आपके फैकल्टीज के हिसाब से अभी यहाँ पे निकलेंगे बाकी के पेपर। ये जो पेपर है ये 100% शेंडे सर के हाथ से निकलेगा, स्टील और SA2 शेंडे सर ही निकालेंगे। आरसीआरटी से ही पेपर सेट होगा ये कोई अपने अपने यहाँ से पेपर सेट नहीं होगा, क्योंकि अपने यहाँ पे कोई भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है स्ट्रक्चर्स के लिए। आपके जो मैडम है, मैम जो परमानेंट फैकल्टी है, उनके हाथ से जो आपका अभी GT2 आपको पहले ही हो गया, हाँ सरिता मैम, उनके तरफ से अभी कौन सा पेपर आपका जाएगा, एस्टिमेटिंग है ना, एस्टिमेटिंग का पेपर सरिता मैम के इससे ही जाएगा। तो आपको एस्टिमेटिंग के लिए उनके जो भी लेक्चर्स आप नहीं मे भी नहीं हुए होंगे या फिर जो भी हुए होंगे, तो वो पूरे लेक्चर्स आपको उनके करना पड़ेगा। तो जो भी है नहीं भी हुए होंगे या फिर हुए होंगे, तो जो वो नोट्स देंगे या फिर क्वेश्चंस देंगे, तो उतने क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। कोई और पढ़ा रहा क्या अभी? लेकिन सेट तो मैडम की तरफ से जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो आप समझ लो कि उसको रिक्वेस्ट करके या फिर जो भी है आपको क्वेश्चंस का बैंक, यानी अब पूरे क्वेश्चंस तो वो देंगे नहीं ना, तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस अगर उन्होंने दे दिए, आपने 50 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, तो हो जाएगा। एस्टिमेट बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत सबसे इजी सब्जेक्ट है। और मेट्रो जो है सब्जेक्ट, वो भी मैडम के तरफ से ही जाएगा, क्योंकि मैडम ने ही डाले वाला सब्जेक्ट है वो आपके सिलेबस में। सर आपका एस्टिमेटिंग का डेमो क्लास देख सकते हैं क्या? क्या? आपका एस्टिमेटिंग का डेमो क्लास देख सकते हैं? मेरे आप परचेस कर लो लेक्चर्स, एकदम इसमें है, 500 रुपीज में है। आपको प्रॉब्लम जाएंगे जिस इसमें, तो मैं लाइव क्लास में वो बता सकता हूँ। हाँ, यानी ठीक वो है आपका ऐसी पकड़ लो कि वो 500 रुपीज में ही आपका एस्टिमेट हो रहा है, ऐसी पकड़ लो, हाँ है कि नहीं? ठीक तो है। आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, परचेस करके आप वहां से देख लो पूरा का पूरा,
पूरा सिलेबस है उसमें। जो भी सिलेबस नहीं है सपोज, यानी आपके इसमें अभी आपको नहीं दिख रहा है, तो वो सिलेबस का अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे लाइव में, और वहां पे ही अपलोड रहेगा। आपको प्रॉब्लम जा रहे हैं वो इसमें, तो मैं लाइव क्लास इसके लिए एक ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक या फिर 2-4 ले लूंगा मैं, ठीक है। तो आप सर वहां से परचेज परचेस करके करना कर पड़ेगा? सकते। हेलो, हाँ कहाँ से अंकित परचेस करना पड़ेगा? बोला। कहाँ से परचेस करना पड़ेगा सर वो सिलेबस? हाँ, प्ले स्टोर पे सीड एकेडमी करके अपना ये है, ऐप है, तो वहां से परचेस करना पड़ेगा अपने को। इंटरनेट कनेक्शन वेरी लो, ब्लर आ रहा है क्या आपको? नहीं, क्लियर आ रहा है। मैं फिर से भेज देता मैं आपकी लिंक, और वो इसकी भी लिंक अपने काय के डिस्ट्रीब्यूटिंग की इसकी, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। परचेस भी कर सकते हो, 2-3 वीडियो फ्री भी है, वो फ्री भी देख सकते हैं आप। पहले फ्री देख लो, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, देन परचेस इट, ठीक है। नेक्स्ट अभी अपन ये लेते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टोरी। कौन सा बाबा? एनालाइज द फ्रेम, लिखो क्वेश्चन। एनालाइज द फ्रेम सिंगल बे डबल स्टोरी। एनालाइज द फ्रेम सिंगल बे डबल स्टोरी। एनालाइज द फ्रेम सिंगल बे डबल स्टोरी। सिंगल बे डबल स्टोरी। सिंगल बे डबल स्टोरी। shown in figure, single bay double story shown in figure, by Kani's method, by Kani's method. $60 kilonewton per meter and $30 kilonewton per meter. ओके, टॉप स्टोरी है कम है, बॉटम स्टोरी है ज्यादा है 60 है। ओके, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। ई आई, या फिर आप ई कांस्टेंट है, आई आई 3i 3i I and I. Okay. This frame is non-sway frame. कौन सी फ्रेम है? नॉन स्वे फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने लिए, होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के। नॉन स्वे क्यों है? सिमेट्री, दोनों तरफ से क्या है? सिमेट्री है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन स्वे फ्रेम। ओके, नाउ स्टेप नंबर 1, आप पहला पेज पूरा एसएफडी बीएमडी के लिए छोड़ दो, पहला पेज और आधा पेज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हाफ पेज पे तो आपका बेंडिंग मोमेंट, यानी एक पेज तो बेंडिंग मोमेंट ही ले लेगा क्योंकि डबल है, ठीक है। पहला पेज एंड दूसरी तरफ का हाफ पेज आप छोड़ सकते हो एसएफडी बीएमडी के लिए, यानी वहां पे आपको एसएफडी बीएमडी मिल जाएगा, ठीक है।
फिर आधे पेज से आप नेक्स्ट वाले आधे पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप नंबर 1, फ्रिक्शन मोमेंट। फ्रिक्शन मोमेंट, एम बार ए बी 0, एम बार बी ए 0। कोई है क्या इस पे? कॉलम पे कोई लोड ही नहीं है तो कैसे आएगा मोमेंट? कुछ भी नहीं आएगा, 0। ओके, देन एम बार बी ई, या फिर आप कॉलम्स के लिख सकते हैं पूरे के पूरे कितने 0 है वो लिख सकते हैं। मैं लिख देता 0 इज इक्वल टू एम बार बी सी इज इक्वल टू एम बार सी बी इज इक्वल टू एम बार डी सी डी ई is equals to m bar ed is equals to m bar f e and m bar e सब 0। पूरे कॉलम जो भी है, कॉलम पे कोई लोड नहीं है करके पूरे 0 है। अब बचा कौन सा? बीई, बी एंड सी डी। सो m bar बीई is equals to 5 मीटर 60 किलो न्यूटन। या एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन, रिएक्शन मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा इधर साइड का, और ये साइड का क्या रहेगा गाइस? क्लॉकवाइज रहेगा। ये साइड का क्या रहेगा? क्लॉकवाइज रहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है? ये माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, 60 इंटू 5 स्क्वायर बाय 12, 60 इंटू 5 स्क्वायर बाय 12। और एम बार ई बी प्लस 60 इंटू 5 स्क्वायर बाय 12, फ्रिक्शन मोमेंट्स। फ्रिक्शन मोमेंट के सबने वीडियो देखे ना? नहीं तो सिर्फ हाँ बोलेंगे। उसमें कोई दिक्कत? कोई इसमें दिक्कत बताओ। कोई इसमें दिक्कत होंगी तो अपन वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? हाँ, व्हिडिओ खूप मोठा आहे, पान नाही होता असं म्हणताय का तू? बताओ गाइस आंसर। -125। 125 और ये वाला 125। ओके, नेक्स्ट सी डी। एम बार सी डी माइनस 30 इंटू 5 स्क्वायर बाय 12, 30 इंटू 5 स्क्वायर बाय 12 माइनस अगेन 62.5। ओके, एंड ये भी वही रहेगा, डीसी 30 इंटू 62.5, that is in kilonewton into meter। रोटेशनल स्टिफनेस फैक्टर, जॉइंट
member relative stiffness, that is K, total relative stiffness, RF, minus half of अब यहां पे मैं पूरा अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? वी गो टू द शॉर्टकट मेथड। कई चीजें ले लो, हाफ काट दो, फ्रेम को हाफ से काट दिया अपन। तो फ्रेम किस तरह दिखेंगे गाइस? फ्रेम शोज लाइक दिस। Shows like this. That is E dash, D dash. 2.5 meter, 2.5 meter, है ना? 2.5, 2.5। यहां पे साइकिल्स आएंगे लेकिन 5। यहां पे एक ही साइकिल में सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन मोमेंट्स मिल रहा है मुझे फार एंड पे। इसके लिए इसका मिलेगा और इसके लिए इसका मिलेगा, तो 5 साइकिल 100% आएंगे। ओके, थोड़ी टेढ़ी हो गई डायग्राम मेरी, झुक गई, तो सीधा कर लेते हैं। ओके, तो दैट इज बी सी ए 3 मीटर, 3 मीटर। ओके, आई 3I TI। ओके, तो ये शॉर्टकट से ही मैं जाऊंगा, लॉन्ग कट से नहीं जाऊंगा। फिक्सन मोमेंट मुझे पूरे निकालना था, करके मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप से मैं इसी शॉर्टकट से जाऊंगा और इसके लिए करूंगा मैं। ओके, तो नाउ जॉइंट्स। अभी जॉइंट्स बताओ, अभी जॉइंट्स कितने हैं? ओनली बी एंड सी, 2, सिर्फ 2 जॉइंट्स, 2 ही जॉइंट्स है। ओके, 2 जॉइंट्स है, इसीलिए आपके 5 साइकिल 100% आएंगे। ओके, यानी आप डबल स्टोरी को सिंगल स्टोरी जैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिंगल स्टोरी में आपको 2 जॉइंट्स लेके पूरे 5 इसमें करके दिया, उसी तरह आपका डबल स्टोरी भी 5 इसमें आप सॉल्व कर सकते सिंगल स्टोरी जैसे। ओके, जॉइंट बी एंड जॉइंट सी। सो बी को 3 मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं। बी को कितने हो रहे हैं? 3 मेंबर हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं? बी ए, बी ई डैश, बी ई डैश एंड बी सी। ओके, एंड सी को 2 ही हो रहे हैं, सी बी एंड सी डी डैश। अभी पूरा पॉइंट में लेंगे अपन। फिक्स 3 में कैलसी कर लो आपका, पूरे पॉइंट में लेंगे आप फिक्स 3 में। सो पहला क्या है? फिक्स है, फिक्स सपोर्ट है, तो 1 इंटू आई बाय एल। 1 क्यू एंड जो है अपना फिक्स है करके 1 लेना है अपने को। अगर वो वहां पे अगर हिंज सपोर्ट रहता था तो 3/4। यस, नाइस। सो 1 इंटू 1/3 आई बाय एल, आई बाय एल। तो ये कितना आएगा? 0.333, 0.3333 दिया था। ओके, नेक्स्ट इट इज, अब ये हाफ किया अपन ने, तो जहां जहां पे हाफ किया वहां पे हाफ इंटू करना पड़ेगा मुझे। कट केलं ना मधातून, हाफ करून टाकला आपण त्याला। सो हाफ किया, इसलिए हाफ अपने को लेना ही पड़ेगा। हाँ देखो, 1 इंटू हाफ, 1 क्यू फारेंट फिक्स ही है, हाफ इंटू आई बाय एल। आई कितना है? 3I/5।
पहले हाफ कर दिए, हाफ कर दिए इसलिए, अगर हाफ नहीं लेते थे पूरा लेते थे, हाफ लेने की जरूरत नहीं रहती। हाफ ना लेते हुए आप 2.5 कैसे लोगे, आपको 10 लेना पड़ेगा ना। 2.5 लिया तो आप 4 टाइम्स यानी बढ़ा रहे ना उसको। हाँ, आप इंटू 0.5 करो ना फिर। वन फारेंट फिक्स, वन हाफ क्यों ले रहे हैं अपन, ये जो है आधे से काटा इसलिए, लास्ट इसमें भी अपन ने किया हाफ, ओके इसलिए। सो कितना आएगा हाफ लिया तो 0.300। 0.3, सिर्फ 300। 300, ओके तो 0.3 ही रहेगा फिक्स 3 में। नेक्स्ट इट इज अगेन I by L 1 into I by 3 यानी 0.333, 0.333 प्लस 0.3 प्लस 333 यानी कितना हो जाएगा 0.966। नाउ RF minus half of 0.333 divided by 0.666। फॉन्ट साइज छोटा है तो दिख रहा है ना आपको, या ये कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं? नहीं सर, क्लियर दिख रहा है। ठीक, बताओ कितना आती वैल्यू, -0.173। इसका सम जो रहने को ना वो आपका क्या रहेगा, -0.5। हाँ, -0.5 सम रहने को, -0.5 सम रहने को। दूसरी वाले वैल्यू सेम, माइनस हाफ ऑफ 0.3 डिवाइड बाय 0.966। हाँ 966, 666 लिख लिया था मैंने, 0.966। ये तो सेम रहेगा फिर लास्ट वाला भी, -173, 0.173 प्लस 0.173 माइनस 0.5, ये वैल्यू रहने को ना, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं आप, -0. पहली वैल्यू क्या 1, ये तो सेम आने को होना क्योंकि सेम ही है। तो 5 कुछ तो भी गड़बड़ है। आपका ये 0 आने को ना एडिशन, यानी -0.5 आने को ना, 172 घेतलं तरी पण नाही येईल ना, 499। तो क्या करते अपन, इसको 6 ले लेते, नाउ इट इज 2260। मुझे 0.5 सम आने को ही होना, येत आहेत ना, हाँ येत आहे. आता येत आहे ना, आता 6 घेतल्यावर येत आहे। नाही सर, अगोदर येत होता 0.155 होता की 556? 5 असताना 0.501 आता, -0.5. आता किती येत आहे? -0.5, देन इट्स ओके ना। -0.5. ओके, नेक्स्ट CB
सी भी कितना है, अगेन 1 इंटू आई बाय 3, ये मेरा डी इंटरमीडिएट है और डी फिक्स है, डी डैश फिक्स्ड है, तो ये भी 0.333 एंड अगेन 1 इंटू हाफ ऑफ 3i by 2.5, sorry 5. तो ये जो है ना, ये याद रखना कि आपको पूरी लेंथ लेनी है, यहां पे भी आपको पूरी लेंथ लेनी, नोट 5 लिया मैंने, यहां पे 2.5 लिखा मैंने, लेकिन मुझे पूरी लेंथ लेनी है। टेक फुल लेंथ ऑफ हाफ मेंबर, ओके। तो यहां पे क्या होगा, 0.633 माइनस 0.5 इंटू 0.333 बाय 0.633 माइनस 0.5 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 0.633। प्लीज आंसर। माइनस 0.263, माइनस 0.263। हाँ, दूसरा वाला माइनस 237 खत्म, तो 0.5 आया, फिर दोनों का भी क्लोज माइनस 0.5 आया, ठीक। अभी इटरेशन साइकिल, क्या आप इटरेशन साइकिल घर पे सॉल्व कर सकते हैं? आप ले सकते हैं, यानी मैं कल के क्लास में यहां से स्टार्ट कर सकता है इटरेशन साइकिल से टोटली। आप खुद ट्राई करके देखो एक बार। मेरे को ये लगता है कि आप एक बार ये वाला क्वेश्चन अगर ट्राई करके देखते तो जो भी गलतियां होती है वो कल के क्लास में आपके कंटिन्यू हो जाएंगे, यानी आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिक्शन मोमेंट में आपको कहां पे दिक्कत है वो मुझे बता दो, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे लगे तो मैं इसका ये बना के दे देता अभी कि किस तरह आपका रहेगा करके। 3 जो है रोटेशन ऑफ फार एंड आपको लेना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई करो, बेटर रहेगा। मैं दूसरा क्वेश्चन का होमवर्क भी एक दे देता और उसका सॉल्यूशंस भी दे देता उसको, यानी आपको समझ में आ जाएगा होमवर्क के साथ सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ फार एंड जो होगा ना वो इसका और इसका ही, यानी इसका और इसका ही ऐड होगा, क्योंकि ना इधर फार एंड है, ये वाले एंड में फार एंड नहीं है, 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। यहाँ पे एक फार एंड की वैल्यू रहेगी और यहां से एक फार एंड की वैल्यू नीचे आएगी, यानी यही 2 फार एंड के वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ऐड हो गए और यहाँ पे नीचे एक वैल्यू आएगी, यानी बी ज्वाइंट के लिए फार एंड कौन से रहेंगे आपके? बी ज्वाइंट के लिए सी का ही फार एंड रहेगा, सी ज्वाइंट के लिए बी का ही फार एंड रहेगा, ए ज्वाइंट के लिए ये फार एंड तो 0 ही रहेगा, ये भी फार एंड 0 ही रहेगा, है ना? वैल्यूज आएंगे क्या यहाँ पे? है ही नहीं, रोटेशनल फैक्टर तो कहां से वैल्यूज आएंगे? नहीं आएंगे, है ना? तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इधर ही और इधर ही आएंगी, ठीक है?
तो ये 0, ये 0, यहां पे सिर्फ और सिर्फ नीचे नीचे वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे ऊपर ऊपर जाएंगे तो बी के लिए सी फार एंड के वैल्यूज रहेंगे और सी के लिए बी फार एंड के वैल्यूज रहेंगे। मैं ये हिंट दे दिया आपको, आप सॉल्व करके कल मुझे बताओ, कल अपन इसका सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 घंटा इसमें चल जाएगा। इसका अपन क्या करेंगे अभी, इसका अपन ये भी निकाल के दे देंगे, यानी आपका एसएफडी बीएमडी भी इसमें साथ में अपन कल के क्लास में ले लेंगे, ठीक है। और फिक्शन मोमेंट में बताओ अभी आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। फ्री बीएमडी आणि स्पॅन मोमेंट नाही समजलेला आहे। अच्छा, ते मी माझ्या व्हिडिओ मध्ये सांगितलं तरी नाही कळलेलं आहे, बरं काय हरकत नाही। देखो इनको क्या बोलना है इनका कि फ्री बेंडिंग मोमेंट और स्पैन बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस इनको नहीं समझ में आया। यस करेक्ट, ओके। तो फ्री बीएमडी इज नथिंग बट सिंपली सपोर्ट, जो भी रहेगा आपका, आप सिंपली सपोर्ट बीम को सिंपली सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं और सिंपली सपोर्ट कंसीडर करके आप इस पे कोई ना कोई एक लोड लगा रहे हैं। सपोज आपके ये 2 लोड लगे, L/3 L/3 L/3, तो यहां पे आपके रिएक्शंस हो जाएंगे P बाय सिमेट्रिकल है करके P। तो आपका अभी इसको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट निकालना है। फ्री बेंडिंग मोमेंट यानी आपको सबसे पहले ही आप समझ लो फ्री बेंडिंग मोमेंट यानी क्या, सिंपली सपोर्ट रहेगा। भला ही आपका बीम फिक्स है लेकिन आपको कंसीडर क्या करना है, सिंपली सपोर्ट, ओके। तो ये स्पैन मोमेंट के लिए मेरा ये रहेगा स्पैन मोमेंट के लिए सिंपली सपोर्ट मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, सिंपली सपोर्ट बीम एसएसबी यानी सिंपली सपोर्ट बीम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट P इंटू L/2 L/3 P L/3 और ये P इंटू L/3 P L/3, ये बेंडिंग मोमेंट बन गया। ये केस नहीं है वो, ये केस नहीं है, तो एक नेक्स्ट केस तुम्ही लिहू शकता तिथे, ओके। L/3 L/3 दैट इज बेंडिंग मोमेंट। क्यों, क्योंकि ये P इंटू डिस्टेंस कितना है, L/3 डिस्टेंस है, ये भी कितना डिस्टेंस है, P इंटू L/3 डिस्टेंस है, तो ये फ्री बेंडिंग मोमेंट हो गया। अगर यहां पे ही ये जो है ये मेरा बोथ एंड फिक्स है, तो यहाँ पे P है और यहाँ पे P है, तो मुझे फिक्शन मोमेंट इसका कैसे रहेगा, ये P के लिए पहले निकालना पड़ेगा और ये P के लिए बाद में निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ पे L/3 L/3 L/3। तो यहाँ पे फिक्स एंड्स है करके एंड पे मोमेंट्स, अपन यहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं, एंड पे मोमेंट देख रहे हैं, और यहाँ पे कहाँ पे देख रहे हैं, स्पैन पे मोमेंट। मेरा स्पैन यानी मेरे लेंथ, मेरा लेंथ पे जो भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा बीम के लेंथ पे, वो मैं लेंथ के लिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कंसीडर कर रहा स्पैन मोमेंट में। और एंड मोमेंट में क्या कर रहा कि जहां पे सपोर्ट्स है सिर्फ सपोर्ट्स के लिए देख रहा, समझे क्या, सिर्फ सपोर्ट्स के लिए देख रहा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, एंड मोमेंट बोलूंगा, एंड मोमेंट बोलूंगा। एंड के लिए सिर्फ एंड सपोर्ट और स्पैन के लिए स्पैन बेंडिंग मोमेंट, ओके। तो ये बेंडिंग मोमेंट्स आपके रहेंगे। अब यहां पे अगर मुझे निकालना है एम ए बी, ये ए है और ये बी है, सो एम बार ए बी इज इक्वल माइनस, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा पहले क्योंकि ये क्लॉकवाइज रिएक्शन म्हणजे क्लॉकवाइज एक्टिंग है, एंटी क्लॉकवाइज रिएक्टिंग, माइनस P इंटू L/3 इंटू 2/3 ऑफ L P इंटू A इंटू B स्क्वायर बाय L स्क्वायर, B स्क्वायर बाय L स्क्वायर, हाफ ऑफ आपका ये जो भी रहेगा P इसेंट्रिक P है तो मैंने वहां पे लिखे दिया है क्या रहेगा, तो माइनस P इंटू नियरर इंटू फार का स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर, ऐसे ही समझाया है मैंने, ओके। ये P के लिए हो गया। सेकंड P अगेन प्लस प्लस नहीं, अगेन माइनस ही रहेगा, माइनस P इंटू 2/3 ऑफ L इंटू 1/3 ऑफ तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट एट ए बी हो गया अगर 2 पॉइंट लोड है, समझे। तो ये एंड पे मोमेंट निकल रहा है,
एंड यानी सपोर्ट पे मोमेंट निकल रहा है, इसको आप एंड मोमेंट बोल सकते, सपोर्ट मोमेंट बोल सकते। स्पैन पे जो भी मोमेंट निकल रहा है उसको आप स्पैन मोमेंट बोल सकते हैं, या फिर फ्री बीएमडी बोल सकते। फ्री बीएमडी इज नथिंग बट फ्री बेंडिंग मोमेंट is nothing but span moment. End moment is nothing but fixed end moment या फिर fixed moment आप बोल सकते हैं। It's nothing but fixed moment और fixed end moment या फिर support moment। सपोर्ट में दो रह सकते, इनिशियल ये है, फाइनल जो भी अपन अभी निकाले लास्ट क्वेश्चन में फाइनल सपोर्ट मोमेंट, तो वो फाइनल सपोर्ट मोमेंट के तरह। ओके, सपोर्ट में भी दो मोमेंट रहेंगे, तो आप इसको इस तरह आप बोल सकते। तो हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट बोल रहे हैं। ओके, आपने एंड मोमेंट भी लिखा तो भी गलत नहीं है। ओके, अरे आणि आरबी डायरेक्ट इथे काढलेला मी, सिमेट्रिकल आहे म्हणून, तर त्याचं कॅल्क्युलेशन्स करायच्या वेळेस काय करावं लागेल आपल्याला, आपल्याला टेकिंग मोमेंट ए घ्यावं लागेल। सपोज आता मला इथेच आर ए आणि आरबी काढायचं आहे, सपोज बघा हा ए आहे हा बी आहे, तर मला बी आरबी काढायचं आहे। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज टेकन पॉझिटिव्ह, क्लॉकवाइज ऑलवेज क्लॉकवाइज टेकन पॉझिटिव्ह, minus p into L by 3 plus L by 3 plus L by 3 it is L, p into L plus p into L by 3 plus p into 2/3 of L is equals to 0। PL is equals to, अभी मैं उधर लेके जा रहा, p L by 3 plus twice p L by 3, यानी क्या हो जाएगा, 3 गेट कैंसल, इधर उधर करना पड़ेगा ना आपको। 1/3 प्लस 2/3 इट इज 1 ना, यानी 2PL आ जाएगा ना, PL। तो ये जो PL है ना, इसको मैं RPL बोलने से अच्छा मैं RB बोलता, दैट इज RB, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस इट इज RB। हाँ, सॉरी, PL ही रहेगा, 2PL नहीं रहेगा, PL ही रहेगा, PL। सो LL गेट कैंसल, RB इज इक्वल टू P। आप उस तरह कर सकते हैं, या फिर सिमेट्रिकल दिख रहा है तो हाफ ऑफ, यानी सीधा सीधा जो लोड है वो रहेगा। ओके, ठीक है। अगेन कोई डाउट, फ्री बेंडिंग मोमेंट टू स्पैन मोमेंट अगेन। हाँ, अगर मैंने ये सपोज मेरा एज्यूम डायरेक्शंस रॉन्ग कहां पे, अगर मेरा ट्वेंटी किलोमीटर इंटू मीटर ऐसी लग रहा, तो भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि RB में मेरा ऐसी कर रहा है, ये B जॉइंट एंड A जॉइंट। अब ऐसा लोड लग रहा है तो ऑब्वियसली ऐसी लगने को ना, तो ये केस में अगर मैं टेकिंग मोमेंट अबाउट A कर रहा है इज इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव। सो यहां से क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है RB माइनस RB इंटू सपोज 3 मीटर है, RB इंटू 3 माइनस 20 इंटू 3 इंटू 3/2 क्योंकि यूडीएल है, इज इक्वल टू 0। ये फिक्शन मत पकड़ो, ये क्या पकड़ो, सिंपली सपोर्ट पकड़ो, फिक्शन पकड़ोगे तो मोमेंट भी लगेंगे। सो
RB into 3 is equals to minus नाइन इंटू 10 यानी माइनस 90, माइनस 90 बाई 3 यानी माइनस 30. So RB is equals to minus 30. Minus and assumed direction is wrong. RB is like this. 30. और यहाँ पे भी 30. सिमेट्रिकल है ना. 60. 30 इकडे 30 इकडे. ओके. आपको कोई भी डाउट नहीं आता क्या ऑनलाइन वाले गाइस? सब पूछते हैं ना, सिर्फ देखते रहते. दर्शन मत करो, पूछते भी जाओ. दर्शक मत बनो. कोई डाउट होगा तो पूछते जाओ प्लीज. और जितना ऑफलाइन आ सकते उतना ऑफलाइन आओ. ऑफलाइन में अच्छा रहता, ऑनलाइन से बेटर रहता. ऑफलाइन कभी भी 2 साल तो आप ऑनलाइन निकाल लिए. और इसके बाद के जो भी वीडियोस रहेंगे वो ऐप पे रहेंगे. ऐप पे आपको परचेस करना पड़ेगा अभी.